नमस्कार। आज के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी वेरियस नंबर सिस्टम्स होते हैं और जितने भी नंबर सिस्टम है उनमें हम एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे करते हैं। सो नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में। तो आज से हम नंबर सिस्टम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसका पहला लेक्चर है। तो आइए नंबर सिस्टम की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम जो कंटेंट रहने वाला है वो है, पहला है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, क्या बेसिक जानकारी। दूसरा टॉपिक रहने वाला है कि कौन कौन से वेरियस नंबर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम में। और जो तीसरा टॉपिक है, जो ब्रॉड टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, कि जितने भी नंबर सिस्टम है उनमें एक दूसरे में हम रूपांतरण कैसे करें, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे रूपांतरण करेंगे या कन्वर्जन करेंगे, वो हम जानेंगे। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। जैसा कि बेसिक कंप्यूटर में बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो आपके लिए दो सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स। तो कंप्यूटर जो इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट्स होते हैं उनको किस फॉर्म में लेता है? डिजिटल फॉर्म में। सपोज ह्यूमन जो बोलता है एनालॉग सिग्नल है, तो कंप्यूटर उसको फर्स्ट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो आउटपुट है अगेन जो डिजिटल होगा उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट जो कंप्यूटर है जो सिग्नल्स लेता है, डेटा लेता है या इनपुट या आउटपुट हो, वो डिजिटल फॉर्म में लेता है। डिजिटल फॉर्म मींस 0 and 1। डिजिटल सिग्नल की दो स्टेट्स होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम दो वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई एंड लो। हाई को 1 से डिनोट किया जाता है और लो को 0 से डिनोट किया जाता है। एक कंप्यूटर को नंबर प्रोसेस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर्स को भी डिजिटल सिग्नल्स की तरह रिप्रेजेंट करे। जैसे कि क्योंकि नंबर्स 0 1 नहीं, नंबर जैसे मैंने लिखा 122, 125 या 725, तो जितने भी नंबर्स हैं उन कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करने के लिए उन नंबर्स को डिजिटल सिग्नल्स में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो भी डील करता है डेटा में वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ही करता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए यूजर को एक नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें जो खाली दो सिंबल्स को यूज करता है। दो सिंबल कौन कौन से? 0 and 1। तो वो नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है या जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो सिंबल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है 0 and 1। और बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के थ्रू कोई भी नंबर हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक तरह से ये प्रोवाइड कराते हैं डायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर इन कंप्यूटर। तो जितने भी ह्यूमन या हम यूजर जितने भी नंबर फीड कराते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि एक नंबर को, जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर उन नंबर्स को कैसे प्रोसेस या रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं। तो जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम को समझता है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें दो ही वैल्यूज होती हैं 0 and 1। और 0 and 1 वही वैल्यूज होती हैं जो डिजिटल सिग्नल्स में 0 and 1 एज ए वोल्टेज लेवल आइडेंटिफाई होते हैं। तो एक तरह से बोला जाए कि कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो कौन सा नंबर सिस्टम है? आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि उसमें कौन कौन से वैल्यूज होती है या सिंबल्स होते हैं? दो, जो है 0 and 1। तो कोई भी नंबर सिस्टम है, चाहे कोई भी ये यूजर फीड करा रहा हो, जो कंप्यूटर है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अदर नंबर सिस्टम है वो है जैसे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, जो बाइनरी जो रिप्रेजेंट होते हैं, जो बाइनरी नंबर सिस्टम को कंसाइजली रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जैसे एक नंबर बोला गया है 888, यदि इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में, जैसे हम आगे देखेंगे 888 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है।
जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है 0111 करके, जैसे आप देख सकते हैं 10 या 12 लेंथ की, और 888 की लेंथ कितनी है 3, जिसमें 8 8 8 3 है। यदि से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 से 12 कैरेक्टर्स की लेंथ बन जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए अदर नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि है डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, जो बाइनरी नंबर्स को कंसाइजली मींस छोटे तरह से 0 और 1 की जो स्ट्रिंग है उसको छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यूजर के लिए इजी है डील करना। नंबर सिस्टम एक जाना जाता है उसके बेस या रेडिक्स से, उसको हम बेस भी बोल सकते हैं, रेडिक्स भी बोल सकते हैं। हर नंबर सिस्टम का बेस अलग है, और उसी बेस के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से डिजिट्स आती है वो हम जानिए। तो नंबर सिस्टम को एक उसके रेडिक्स या बेस, कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, उससे जाना जाता है। जैसे कि हम बोला जाए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 10 सिंबल्स यूज करता है, जो कि होते हैं 0 से 9। 10 सिंबल करता है तो उसका बेस या रेडिक्स क्या हो जाएगा 10। बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये कितने सिंबल्स यूज करता है 2, 0 एंड 1, तो इसका बेसिक्स या रेडिक्स कितना हो गया 2। जो रेडिक्स होता है नंबर सिस्टम का वो या नंबर का, वो जनरली लिखा जाता है एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मींस जो टेक्स्ट लाइन होती है उसके जस्ट नीचे सबस्क्रिप्ट विद दैट नंबर, जहां पर नंबर को हम पैरेंथेसिस मींस कोष्ठक में लिखते हैं, जैसा कि आपको नीचे ब्रैकेट में दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 8 एक बेस है, ओके, और उस ये देखिए नीचे लिखा गया है ये नंबर है मेरा 457, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है 8। तो 8 यहां पर क्या हो गया, 8 मेरा हो गया यहां पर बेस, और ये मेरा नंबर हो गया। तो देखिए यहां पे नंबर को किस में लिखा गया है पैरेंथेसिस कोष्ठक में, और उसके नीचे उस नंबर का नंबर सिस्टम जो भी है बेस वो लिखा गया 8। तो 8 मींस, तो ये नंबर सिस्टम कौन सा हो गया ऑक्टल। हम आगे के सेशन में जानेंगे कौन सा नंबर सिस्टम है। तो ये हो गया ऑक्टल। दूसरा एग्जांपल यहां पे देखिए 1 1 1 0 0 1 1 0, तो देख सकते हैं आप इसमें खाली 0 और 1 आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम हो गया बाइनरी। और बाइनरी में कौन कौन सी वैल्यूज होती है 0 और 1, तो उसका बेस क्या हो गया 2। तो देखिए ये बेस को नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है, और ये कोष्ठक में लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर को। तीसरा हो गया 764, ये एक नंबर है और इसका बेस यहाँ पे क्या लिखा गया है 10। और नेक्स्ट लिखा गया है 2AB, ये एक नंबर है, इसको इसमें क्या लिखा गया है ब्रैकेट में, और इसका जो बेस है वो कहां पे लिखा गया है कोष्ठक में। तो इस तरह से एक नंबर सिस्टम में को उस वैल्यू को हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस में है और किस में कन्वर्ट करना है उसके बेस से। तो हम ये जानेंगे कि किस नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज परमिसिबल होती है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और उनके कौन कौन से उनका वैल्यूज, उनमें सिंबल कौन कौन से होते हैं, उनका क्या पर्टिकुलर बेस होता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।